तो चलिए इस पढ़ लो चैनल पे एक और क्वेश्चन जेई मेंस का हम कर लेते हैं। क्या है बॉस, हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट है, तो नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्या क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स मिलते रहे। तो चलिए आज हम बात करते हैं ये जेई मेन 2022 में पूछा हुआ सवाल 24 जून शिफ्ट 2 में। चलो समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है समझते हैं। लेट एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट दी हुई है -π/2 से +π/2, साइन थीटा प्लस टी कॉस थीटा एफ टी डी टी, देन द वैल्यू ऑफ मॉड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 एफ थीटा डी थीटा। तो मुझे एफ थीटा फाइंड करना पड़ेगा, तो ध्यान सिर्फ हम किस पे देंगे भाई, स्क्रीन पे, उसके साथ एफ थीटा पे। तो एफ थीटा बोलना क्या चाहता है, देखो 1 बाय 1 समझो, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। एफ थीटा की वैल्यू क्या है, देखो साइन थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से लेकर π/2, ठीक है, ये है साइन थीटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एफ ऑफ टी, ठीक, प्लस फिर से इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2, क्या बन जाएगा ये टी कॉस थीटा इंटू एफ ऑफ टी। चलो ये तो समझो यार कि कांस्टेंट क्या है, ठीक है। अगर हमें वेरिएबल एफ टी के टर्म्स में अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो थीटा एज अ कांस्टेंट टर्म तो बाहर कर देता हूं, हाँ यार कोई बात नहीं। यहां पे क्या आया -π/2 से लेकर π/2, ये बन गया एफ ऑफ टी, ठीक, कोई बात नहीं, सही है भाई। एफ ऑफ टी dt भी चल रहा है यार, भूलो मत, ठीक है। प्लस इसमें क्या कांस्टेंट हो जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा को बाहर कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारा -π/2 से लेकर π/2, कितना t इंटू एफ ऑफ टी डी टी। समझने की बात क्या है, समझने की बात सिर्फ इतनी है कि अभी अगर मैं इस टर्म की बात करूं, ये जो मैं देखो ये वाला टर्म, ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो मुझे इसकी वैल्यू मुझे पता है कि इंटीग्रल वैल्यू आने वाली है, तो मैं लेट करूंगा इस पूरे को, ये कोई ना कोई एक इंटीग्रल वैल्यू है, और वैसे ही ये भी कोई ना कोई एक इंटीग्रल वैल्यू है बच्चों, आंसर तो इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, इसको हम एज्यूम करेंगे ए और इसको हम एज्यूम करेंगे बी, और 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं। हम समझे क्या कि हमने लेट किया ए, किसको, लेट ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से लेकर π/2, ये आप समझ गए, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने उसको ए लेट किया और उसको बी लेट किया, तो ये इक्वेशन बनी क्या, ये फंक्शन बना गया एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। एफ ऑफ थीटा की वैल्यू एक्चुअल बनी क्या, फंक्शन बन गया हमारा कुछ इस तरीके से। अगर मैं साइन थीटा इसमें से कॉमन लेता हूं तो ये बन गया 1 प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा, इतना करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई बॉस, कि मुझे देखो एफ थीटा को इंटीग्रेट करना है, लेकिन मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरा काम, मेरा जो एम है, जो गोल है, वो क्या है, ए और बी फाइंड करना। उसके बाद मैं एफ थीटा इजिली निकाल सकता हूं, क्योंकि एफ थीटा तो हमें फाइंड हो चुका है, क्योंकि वो ए बी के टर्म्स में। तो ए और बी निकालते हैं। अब ए और बी जैसे जिसको हमने लेट किया उस पर ध्यान देंगे, और उसी से हम ए और बी निकालेंगे। तो ए हमने लेट किसको किया, देखो लेट किया है किसको, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से लेकर π/2, कितना था यार, -π/2 से लेकर π/2 एफ टी डी टी, है ना, इसी को हमने टी लेट की, इसी को हमने ए लेट किया है। अच्छा, एक बात समझने की बात है, एफ टी कहां से लाएं। देखो जब मेरे पास एफ थीटा है, तो मैं अगर उसके थीटा की जगह टी लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन को, नहीं पड़ेगा बॉस। तो हम चेंज कर सकते हैं वेरिएबल्स, तो एफ थीटा की जगह मैं एफ टी लिख सकता हूं। तो मुझे पूरा का पूरा एफ टी जो मिलने वाला है वो मुझे पता चल चुका है क्या मिलने वाला है, जो एफ टी मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है। तो मैं डायरेक्ट पुट करूंगा बॉस, क्या होगा, देखो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से +π/2, ये बन गया 1 प्लस ए, थीटा की जगह हम क्या लेंगे, साइन टी, क्योंकि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। प्लस क्या ही वैल्यू आई, 1 प्लस ए साइन टी डी टी, 1 प्लस ए साइन टी डी टी प्लस बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस टी, है ना, यही वैल्यू है भाई, पूरी एफ टी की वैल्यू यही है, ठीक, पूरी एफ टी की वैल्यू यही है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या सॉल्व ही करना है बस, और कुछ नहीं। अब इसके बाद इसको हमें क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। देखो
माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। देखो 1 प्लस ए, बात करते हैं इस फंक्शन की। देखो इसकी अगर तुम बात करते हो तो ये जो फंक्शन दिख रहा है मुझे ऑड फंक्शन दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है भाई, ऑड फंक्शन है। देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पुट करोगे तो माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, तो ये मुझे पता चल चुका है कि ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या होती है माइनस ए टू ए में 0, तो इसकी वैल्यू पूरी 0 हो गई। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये बन गया a इज इक्वल्स टू, ये पूरा 0 हो गया, ये बन गया क्या माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, ठीक है, b cos t dt। अच्छा cos t को जैसे इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या मिलेगा, sin t बन जाएगा, sin t को जैसे ही करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2b, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 2b। तो मतलब a की वैल्यू मिल चुकी है भाई 2b। देखो इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि b फाइंड करने के लिए। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, पहले b की वैल्यू है क्या, b वैल्यू है हमारी tft dt, ठीक है, b हमारा यही है tft dt। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ठीक है, t f ऑफ t dt। अब मुझे पता है कि f ऑफ t की वैल्यू क्या है, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, वो है माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। देखो t तो लिखेंगे, साथ में जो वैल्यू आने वाली है वो थीटा की जगह हम t पुट करेंगे, तो यही पूरी वैल्यू 1 प्लस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी, 1 प्लस ए इंटू साइन टी प्लस बी कॉस टी डी टी, ठीक है। चलो इंटू कर देते हैं, क्या बन जाएगा ये माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, सॉल्व करते जाओ यार बस, और कुछ नहीं, आपसे इजिली सॉल्व हो जाएगा, t इंटू साइन टी, ठीक है, ये 1 प्लस है, ये हालांकि कांस्टेंट टर्म है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये बन गया b बाहर, ये आ गया cos t। अब देखो भाई इसमें से ऑड फंक्शन कौन सा दिख रहा है मुझे, ऑड फंक्शन कौन सा है, देखो यहां पे पुट करेंगे तो ये इवन हो जाएगा, cos t की जगह अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं माइनस ऑफ t तो ये बन जाएगा cos t। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा देखते हैं, देखो इस पे सॉल्व करने पे आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे t cos t है, ध्यान दो यार यहाँ पे t cos t है, तो ये वाला मुझे बन जाएगा ऑड फंक्शन, ठीक है, ये वाला बन जाएगा ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है मतलब वैल्यू 0 हो गई, इतनी मुझे समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू 0 हो गई। जब इसकी 0 हो गई तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बना देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस ए हो जाएगा हमारा बाहर, और इसको हमें बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो किसको फर्स्ट लेंगे समझे, इलाइट रूल मैंने बताया ना, ILATE, आइलेट रूल, ILATE, आइलेट रूल हो गया। तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री बाद में रहेगा और एल्जेब्राइक पहले, तो एल्जेब्राइक को फर्स्ट लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड लेंगे। तो फर्स्ट, ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन टी का हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ कॉस टी, ठीक, लिमिट चल रही है माइनस पाई बाय 2 से लेकर ये पाई बाय 2। अच्छा एक काम और कर सकते हैं हम लोग, लिमिट को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि माइनस ए टू ए के टर्म्स में है तो 2 करके हम चेंज कर सकते हैं, 0 टू ए कर लेते हैं क्योंकि लिमिट इजी हो जाएगी, और यहाँ पे 2 लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस ए टू ए मुझे प्रॉपर्टी पता है, अगर माइनस ए टू ए है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, अगर इवन फंक्शन है तो उसमें हम 2 लगा के 0 टू ए कर सकते हैं, ठीक है, 0 टू ए हम कर सकते हैं। तो अब इसको इंटीग्रेशन करना है, इजिली हम कर लेते हैं, प्लस ये क्या बन जाएगा माइनस आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, सॉल्व करो इंटीग्रेशन करो तो इसका कुछ इंटीग्रेशन मिल जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2, ये बन जाएगा मेरा कितना cos t dt, है ना, ये बन गया। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो b की वैल्यू आने वाली है ट्वाइस ऑफ 1 प्लस a, इसको सॉल्व करने पे ये क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 90 पुट करेंगे तो 0 होता है भाई, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म तो हट गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा cos t का बनेगा sin t, और sin t मतलब sin 90 का होता है वैल्यू 1, तो मुझे पता चल चुकी है इसकी वैल्यू 1 बनने वाली है। तो b की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 प्लस 2a, मतलब यहां पे अगर सॉल्व करूंगा तो 2a माइनस बी इक्वल टू -2 समथिंग, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे ही मैं 1 और 2 को सॉल्व करता हूं, सॉल्व आप कर सकते हो इजिली, सब्स्टिट्यूट करो तो यहां से आपको a की वैल्यू इजिली फाइंड हो जाएगी, और वो है आपकी -4/3, करके देखो भाई यही होगी, और b की वैल्यू आएगी -2/3। ये आप सॉल्व करने पे यही वैल्यू आने वाली है किसकी, a की और b की, ठीक है, पुट करोगे ना तो यहां पे आपकी a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।
ठीक, ये ए की और ये बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब जब ए और बी मिल गया तो करना क्या है बॉस, सब्स्टिट्यूट तो करना है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट किस में करना है, चलो तो देखो एफ थीटा आया क्या यार, एफ थीटा क्या आया, सिंपल पहले भी पुट करनी है, तो 1 प्लस ए था, ए हमारा आया है कितना -4/3, तो हम कर देते हैं -4/3, ठीक है, साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और ये था -2/3 कॉस थीटा। आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया सम सॉल्व। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है मुझे अब 0 से लेकर π/2 एफ थीटा को, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा -1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा -2/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2, ठीक है, कॉस थीटा बाहर, डी थीटा लगा लेना आप, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, ठीक है, -2/3, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक, तो -1/3 -2/3, तो वैल्यू आ रही है मेरी -3/3, जो कि आ रही है -1, लेकिन मुझे मॉड में निकालना है। यहां पे भी ध्यान देना है बेटा, कंफ्यूज कर सकता है ऑप्शंस में, ऑप्शन में क्या कंफ्यूज करेगा भाई, 1 भी देगा -1 भी देगा, कंफ्यूज हो गया, अरे -1 आ रहा है, चलो जल्दी जल्दी में टिक कर देते हैं, लेकिन यहां ध्यान दो कि मॉड भी है, तो मॉड -1 को क्या कर देगा, +1 कर देगा, तो इसका आंसर जो है ना वो +1 है, ना कि -1। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है, हालांकि मैं तो आपको सब चीजें बताते रहूंगा, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए एंजॉय करो मैथमेटिक्स को और अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।